ये जो घर होता है ना, इसको सजाने, संवारने और डेकोरेशन करने से पहले ज़रूरत होती है इसको साफ़ करने की। और साफ़ सुथरा घर अगर डेकोरेटेड ना भी हो तो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और घर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सुबह से लेके रात तक भी शायद साफ़ करते रहें तो अच्छे से साफ़ ना हो पाए, लेकिन फिर भी हम रोज़ रोज़ उस काम को करते हैं और रोज़ रोज़ उसी काम में हमें संतुष्टि भी मिलती है। मुझे तो ज़रूर मिलती है, आप लोग बताइएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में बी रियल बी सिंपल पर। और ये वीडियो पिछली ही वीडियो की कंटिन्यूशन में है। पिछली वीडियो मैंने दोपहर को एंड की थी और यह वीडियो मैं करीब 3 बजे से अब दोबारा से शुरू कर रही हूँ। जैसे कि पिछली 2 वीडियो में मैं दिखा रही थी आपको कि घर की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे कमर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से 2-3 दिन का ब्रेक आया था घर की क्लीनिंग में। तो अब धीरे धीरे मैं सारे घर की क्लीनिंग दोबारा से कर रही हूँ। इसी बीच में अब मैं कर रही हूँ ये अलमारी के ऊपर जो एक शीशा लगा हुआ है, मिरर जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, उसकी सफाई कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं, बस एक ये शीशा ही है जिसमें हम तैयार होते हैं देख के। तो इसकी क्लीनिंग रह गई थी और इसकी क्लीनिंग की है मैंने अखबार के एक टुकड़े से, उसको हल्का सा गीला करके उससे मैंने इसकी क्लीनिंग की है। और साथ में है वानी जो अपना छोटा छोटा सा डांस दिखाती जा रही है। तो यहाँ पे पूरा शीशा क्लीन हो चुका है। अखबार से अगर आप इस तरह से आप शीशा क्लीन करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। हाँ, अगर कपड़े से करते हैं तो उस पर कभी कभी निशान छूट जाते हैं। तो अलमारी भी मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर दी है। हालांकि इस अलमारी को मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से कि पेंट कर दूँ ताकि इसका थोड़ा सा नया लुक हो जाए, लेकिन देखती हूँ कब टाइम मिल पाता है। और ये देखिए, सुबह से जो बेड मैंने अच्छे से क्लीन किया था, चादर वगैरह अच्छे से सेट की थी, उसका ये हाल हो जाता है 3 बजने तक। तो बच्चे हैं घर में, ये हाल तो होगा ही। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अच्छे से सब कुछ क्लीन करके छोड़ दिया और वो आपको उसी हालत में मिलेगा। आप एक कमरा साफ़ करके दूसरे कमरे की तरफ बढ़ो और जब तक आप पहले वाले कमरे में वापस आओगे ना, आपको वो दोबारा से फैला हुआ मिलेगा। तो वानी से मैं पूछ रही थी ये किसने फैलाया, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने तो किया ही नहीं। तो बच्चे हैं भाई करेंगे, लेकिन उस बात को मानेंगे नहीं। तो अब शाम के करीब 5 बजे की क्लिप है। आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने आटे का जो ड्रम है वो दोबारा से फिल किया और इसमें मैं ये कटोरी रखती हूँ जिससे मेजरमेंट में, मतलब कितना मुझे आटा लेना है उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और ये एक पुराना टिफ़िन है जो रखा हुआ था, यूज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें रख दिया। और आटे का ये ड्रम और ये टिफ़िन और ये आटे की जो छलनी वगैरह होती है ये मैंने पहले से ही क्लीन कर दी थी। जब भी आटा ख़त्म होता है तो इस तरह से मैं पूरा ड्रम खाली करके, मतलब जो खाली हो जाता है उसको अच्छे से साफ़ करके और धूप में सुखा के रखती हूँ। उसके बाद ही उसमें दोबारा से मैं आटा भरती हूँ। अच्छा, यहाँ पे चावल बना दिए हैं मैंने और एक ये आम है, बच्चों को काट के देना है मुझे। साथ के साथ ही यहाँ पे कुछ सामान ख़त्म हुआ था तो ये एक डायरी मैं यहीं पे रखती हूँ किचन में, मतलब किचन के बराबर में ही फ्रिज है वहाँ पे रखती हूँ। तो इसमें मैंने लिख दिया है वो सामान, क्योंकि मुझे याद आया मैंने लिख दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो इसमें से फिर उस लिस्ट को अपने साथ लेके चली जाऊँगी। और ये हैं दोपहर के बर्तन। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दोपहर का काम करके खाना वगैरह खा के मैंने बर्तन छोड़ दिए थे, तो बर्तन अब मैंने ये शाम के करीब 4 से 5 शायद 5 बजे हुए हैं, हाँ, उस टाइम मैंने ये क्लीन किए थे। रसोई भी सारी क्लीन हो गई है। तो रात का कोई डिनर का ऐसा कुछ खास काम है नहीं आज। करेले जैसे कि मैंने दिखाया बचे हुए हैं और रोटी मैंने पहले अपने बना के ही रख दी थी। सुबह के लिए मैंने बादाम भी भिगो दिए हैं अभी, क्योंकि अभी याद था मेरे तो अभी भिगो दिए। ऐसा ना हो कि रात में मेरी याद ना आए और मैं भिगो ना पाऊँ। और उसके साथ मैंने सारी किचन कर दी है क्लीन, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ दाल से चावल खाने वाले हैं। चावल मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और दाल दोपहर की रखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे ये, मतलब काउंटर टॉप तो मैंने क्लीन कर ही दिया है, साथ में मैंने ये टाइल्स वगैरह भी क्लीन की हैं। और इनको मैं एक दिन छोड़ के क्लीन करती हूँ, यानी कि एक दिन क्लीन करती हूँ, अगले दिन नहीं, और उसके अगले दिन फिर क्लीन करती हूँ। इस तरीके से ना ये टाइल्स हमेशा हमारी साफ़ सुथरी बनी रहेंगी। कभी इन पर बहुत ज़्यादा आपको दाग धब्बे नहीं दिखाई देंगे। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी इनको क्लीन करेंगे, 2 बार भी अगर आप कर लेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्लीन बनी रहेंगी।
और सिंक के पास वाली टाइल्स जहाँ पे हम अपने बर्तन वगैरह धोते हैं, वहाँ पे काफ़ी धब्बे पड़ जाते हैं। वो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो बहुत बुरे लगते हैं। जब हम बारीकी से देखते हैं ना तो बहुत बुरे लगते हैं। और ख़ास तौर से गैस स्टोव के पीछे वाली जो टाइल्स होती है ना, उस पर जैसे हमने कुछ छौंक लगाया या कोई ग्रेवी है, उसके छींटे चले जाते हैं। तो इसलिए उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ कीजिए। और ये फ़िल्टर के ऊपर जो आप देख रहे हो ना थालपोश, ये है 22 साल पुराना, क्योंकि ये मेरी शादी का है, मेरी बहन ने मेरी शादी में बनाया था। तो इधर का भी सब एरिया मैंने क्लीन कर दिया है। और ज़्यादा चीज़ें मैं किचन में रखती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मतलब जगह खाली भी होनी चाहिए थोड़ी सी, बिल्कुल भरा भरा किचन मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ किचन के ये डब्बे, इनको मैंने करीब पिछले शायद 1 महीने से क्लीन नहीं किया है, मतलब प्रॉपरली इनका सामान निकाल के क्लीन नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपको ये क्लीन लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक डेली की आदत बनी हुई है। हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब भी किसी डब्बे को इस्तेमाल के लिए निकालते हैं, उसको अच्छे से मतलब कपड़े से साफ़ करके और फिर दोबारा तभी रखते हैं। तो इससे वो डब्बे, अगर आपको पूरी तरह से क्लीनिंग का टाइम ना भी मिले ना, तो भी साफ़ सुथरे बने रहते हैं। आपने देख ही लिया अभी। एक ये काम और होता है रात में, जो इसमें डस्टबिन में कूड़ा होता है उसको बाहर वाले डस्टबिन में डालना, और इसमें दोबारा से फिर गार्बेज बैग लगाना। और एक ये काम घड़ा भरने का, रात में घड़े को अच्छे से क्लीन करके मैंने भर दिया है। और यहाँ पे जो टेबल है, इसका कवर भी मैंने उतार दिया है, क्योंकि वो मुझे धोना है, आज ही धोना है। और अच्छे से यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी अगर गिर जाता है तो वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे आप ये बॉटल्स देख रहे हैं, तो ये दोनों बॉटल्स हम ऊपर लेकर जाते हैं जब हम ऊपर सोने के लिए जाते हैं। तो ये ग्रीन वाली और पिंक वाली बॉटल, ये वानी की बॉटल्स हैं। अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो ये इस काम आ रही हैं। और वैसे भी रात में तो ये हमेशा हमारे ही काम आती हैं, दिन में तो वो लेके जाती है। और ये एक सिंपल वाली बोतल आप देख रहे हो, ये मैं इसलिए रखती हूँ ताकि बाहर अगर कोई पानी मांगे, कभी कभी बाहर पे कोई आता है और पानी मांगने लगता है कि पानी दे दीजिए पीने के लिए, तो इस बोतल में भर के मैं उनको दे देती हूँ। कभी कभी किसी के पास बोतल नहीं होती है, तो इस तरह से ये बोतल हमारे उस टाइम काम आ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये छोटी छोटी सी सफाइयाँ होती हैं। ये बोतल मैं आपको कितने नज़दीक से दिखा रही हूँ कि इन सफाइयों पे भी प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी सफाइयाँ तो हम घर में कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी सफाइयाँ जैसे बॉटल की क्लीनिंग, मतलब बोतल्स आपको साफ़ करना, तो ऐसा नहीं कि आज साफ़ कर दिया आप 3 दिन बाद साफ़ करेंगे। ये चीज़ें रोज़ साफ़ होनी चाहिए, बल्कि कभी कभी तो दिन में 2 बार भी साफ़ होती हैं। तो घड़े वाली जो टेबल है वो अच्छे से साफ़ हो गई है मेरी। उस पर हालांकि कुछ दाग धब्बे हैं, लेकिन वो टेबल बहुत पुरानी है, तो जितना वो क्लीन हो पाती है उतना मैं उसको करती हूँ। बाकी मैं उसके ऊपर टेबल कवर ढक के रखती हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट लगा के, शायद 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 ही मिनट लगे मुझे। 2 से 3 मिनट मैंने लगा के ये फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया बाहर से, क्योंकि जैसे मैंने बताया धूल मिट्टी आती रहती है। हालांकि ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आदत है कि हाथ पे कपड़ा है तो चलो थोड़ा सा फ्रिज पे भी लगा दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है हल्की सी झाड़ू लगाने की रसोई में। कुछ गिरा नहीं है, हालांकि जैसे मैंने आज रोटियां नहीं बनाई, सिर्फ चावल बने हैं, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू लग जाए ना, तो चाहे बारीक सा भी कूड़ा है वो निकल जाता है। उसके बाद सूखी सफाई जब हो गई, हमेशा गीली सफाई आपको शुरू करने से पहले सूखी सफाई कर लेनी चाहिए। पूरी सूखी सफाई जो मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने अच्छे से ये सिंक क्लीन किया है। हालांकि क्योंकि अभी रात में जो बर्तन, मतलब रात में जो खाना खाया था ना हमने, उसके थोड़े से बर्तन हुए थे। उस खाने को खाने के बाद जो बर्तन हुए थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ किचन की नहीं सॉरी सिंक की क्लीनिंग। और सिंक क्लीन करने के बाद ये जो स्पॉन्ज होते हैं बर्तन साफ़ करने वाले, इनको मैंने खूब अच्छे से साफ़ किया है। और ये जिसमें ये साबुन रखी रहती है, मतलब बर्तन साफ़ करने की टिकिया रखी रहती है, इसको भी खूब अच्छे से साफ़ किया। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं और ये डेली करनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन में करोगे या हफ्ते में करोगे, ये डेली ही करनी चाहिए, क्योंकि डेली बर्तन साफ़ होते हैं, दिन में 2-3 बार बर्तन साफ़ होते हैं। और अगर आप इनको क्लीन नहीं करेंगे ना, तो एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी आपके सिंक एरिया के पास से। यहाँ पे मैंने पीछे की टाइल्स भी क्लीन की हैं, आपने देखा जो नल के पीछे टाइल्स होती हैं वो मैंने अच्छे से क्लीन की। फिर पानी से इसको धोया और फिर अच्छे से इसको सुखा के वाइपर वगैरह लगा के मैं इसको अच्छे से सुखा दूँगी। अभी सिंक की एक और क्लीनिंग बाकी है जो मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, तो वो मैं अब कर रही हूँ और वो मैं करूँगी बेकिंग पाउडर से। तो यहाँ पे अभी मैंने इधर काउंटर टॉप पे कपड़ा लगा दिया है, गर्म पानी आपने देखा
हो रहा है और वो गर्म पानी इस्तेमाल होगा सिंक में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग पाउडर से ना जो सिंक में से अजीब सी स्मेल आती है आपकी, वो नहीं आएगी कभी भी अगर आप हफ्ते में 2 बार इस तरह से करेंगे। मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, रात को सोने से पहले करीब 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाल के, और ऊपर से मतलब 2-3 मिनट के बाद ही ऊपर से ये गर्म पानी डाल देती हूँ। ये पानी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन अच्छा खासा गर्म है, उबलता हुआ नहीं है लेकिन गर्म है। तो इसको डाल के आप बस 2 मिनट के लिए छोड़िए और उसके बाद आप देखिएगा सिंक में से किसी भी तरह की आपको स्मेल नहीं आएगी और सिंक आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए, तो ये प्रोसेस हफ्ते में 2 बार प्लीज़ फॉलो कीजिए। आपका जो सिंक है ना वो कभी भी स्मेल नहीं करेगा। और ये बॉटल्स जिसमें मैं अपना क्लीनिंग स्प्रे बना के रखती हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और साथ के साथ ही ये जो फ़िल्टर के आरओ के जो छोटे छोटे वायर होते हैं ना बारीक बारीक से, इन पे भी धूल बैठ जाती है, तो इनको भी मैं हफ्ते में 2 से 3 बार क्लीन करती ही हूँ। आज इस सारी क्लीनिंग की बारी थी, इसीलिए मैंने आज शूट किया कि रात में कौन कौन सी क्लीनिंग मैं किचन में करती हूँ। सिंपल बर्तन साफ़ करना और बस सिंपल काउंटर टॉप साफ़ कर देना, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ हमेशा, लेकिन ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती हैं जो हमें करनी चाहिए। फ़िल्टर पे भी मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया है और इस तरह से पूरी रसोई हमारी चकाचक हो गई है। और जो साफ़ करने का जो कपड़ा होता है ना, वो है मेरे हस्बैंड की 2 पुरानी टी शर्ट्स, वो दोनों ही ब्लैक कलर की हैं और उनमें से कट करके मैंने करीब 4-5 कपड़े बनाए हुए हैं, तो सारे ही आपको ब्लैक कलर के दिखेंगे। और अब जो रात के खाए हुए बर्तन हैं वो भी क्लीन हो गए थे, और जो पहले से बर्तन थे वो मैंने नीचे इस वाले टोकरे में रख दिए थे। तो इस तरह से ये टोकरा खाली हो गया था और अब दोबारा से मैंने बर्तन साफ़ करके इसमें रख दिए। सिंक हमारा बिल्कुल क्लीन है, सिंक के पीछे की टाइल्स मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं। तो ये कुछ नाइट टाइम किचन क्लीनिंग की थोड़ी सी हैबिट्स हैं जो हर किसी को होनी चाहिए। और इस पूरी क्लीनिंग में आप यकीन मानिए मुझे शायद 15 से 20 मिनट लगे हैं, ज़्यादा नहीं। खाना वगैरह हमारा सब हो गया था, आज थोड़ा जल्दी ही हो गया था। तो मैं इसी तरह से प्लान करती हूँ कि जिस दिन मुझे दिख रहा है कि आज रसोई में रोटी वगैरह बनाने का काम कम है, तो इस तरह से फिर मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये वाली क्लीनिंग मैं 1 दिन छोड़ के तीसरे दिन करती हूँ। मतलब डेली तो नॉर्मल वाली क्लीनिंग होती है, 1 दिन छोड़ के तब मैं ये क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं फ़र्श दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल साफ़ है, लेकिन आपको लग रहा होगा गंदा है, क्योंकि ये जो सीमेंट इस पे लगा हुआ है ना, इसकी लुक इसी तरह की है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, ये रेंटेड घर है। बस इसको मैं अच्छे से साफ़ सुथरा रख सकती हूँ। और ये है पूरे किचन का व्यू, क्लीन किचन का व्यू, जो मैं अक्सर रात में करती ही रहती हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए। देखिए, पूरे एफर्ट लगा के जब आप किसी काम को करते हैं ना, तो उसका जो आउटकम होता है, यानी कि उसका नतीजा बहुत ही अच्छा निकलता है। पूरा घर अच्छे से साफ़ है, बच्चों ने जो भी फैलाया था वो मैंने सब समेट दिया है। और अभी बच्चे बैठ के आपस में कर रहे हैं बातें, राम और वानी यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ ऊपर का काम करने के लिए। ऊपर का काम मतलब आज मुझे लॉन्ड्री करनी है रात के टाइम। जाते जाते ये चौक में देखती जा रही हूँ, मतलब चौक में जो भी उन्होंने फैला के रखा होगा वो मैं साफ़ करूँगी। और ये चप्पलें, मतलब जब तक ये एक जगह लाइन में नहीं लगी रहती ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी होती है, तो मैं इनको एक जगह लाइन में लगा के रख रही हूँ। और अब किसी को बाहर नहीं जाना है, किसी को आना नहीं है, तो इसलिए मैंने रात में ताला भी लगा दिया है। अब मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े धोने के लिए, और उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको पूरा व्यू। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है। और ये स्टैंड पे छोटे मोटे कपड़े हमेशा रहते ही हैं, तो इसको मैं आज ऊपर नहीं लेके जा रही हूँ स्टैंड को, मतलब जितने भी कपड़े हैं मैं तार पे ही सुखाऊंगी। तो फिलहाल घर की हालत है ये, बिल्कुल क्लीन है। और ये वॉश मशीन भी मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं आई हूँ ऊपर, और मुझे धोने हैं कपड़े, कुछ धुल चुके हैं और कुछ मुझे धोने हैं। अब मैं आई हूँ ऊपर और अभी 8 बजे हुए हैं। तो आज हो रही है मेरी नाइट टाइम लॉन्ड्री, मतलब आज कपड़े धोने का जो प्रोग्राम है वो रात को बना है। तो अभी नीचे का सब काम मैं करके आई हूँ, क्लीनिंग वगैरह मैं सब करके आई हूँ। आधे कपड़े धुल भी चुके हैं और आधे धुल रहे हैं, बस इनको मुझे सुखाना है। मतलब आधे तो धुल चुके हैं, उनको सुखाना है। ये देखिए, ये शायद आपको दिखाई दे कि यहाँ चारपाई पे जो है ना, ये धुल चुके हैं, तो इनको मुझे सुखाना है। अभी आधे अभी धुल रहे हैं, बस उनको पानी से निकाल के ड्राई करके मुझे डालना है। और आज जैसे मैंने दोपहर में एक वीडियो शूट की थी
करेले बनाए थे मैंने, तो उसी की कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। मतलब शाम की शूटिंग, मतलब शाम का ये शूट है। तो मुझे नाइट टाइम की अपनी किचन क्लीनिंग शूट करनी थी। करीब 6:30 के आसपास आके मैं मशीन में कपड़े डाल के चली गई थी। एक बार के कपड़े निकाल के चली गई थी, उनको खंगाल, मतलब उनको पानी में से निकाल के, खंगालना ही बोलते हैं, तो उनको पानी में से निकाल के अच्छे से ड्राई करके और रख के मैं चली गई थी नीचे दोबारा से बच्चों को खाना देने के लिए और सब किचन वगैरह क्लीन करने के लिए। तो अब आई हूँ ऊपर और अब मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ और उसके बाद अच्छे से मुंह हाथ धो के मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि अभी जैसे मैं कपड़े धोऊंगी तो थोड़े बहुत गीले हो जाएंगे और गीले कपड़ों में से सोया नहीं जाएगा। तो कपड़े वगैरह से फारिग होने के बाद मैं अच्छे से मुँह हाथ धोऊँगी, कपड़े बदलूँगी और अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी। देखती हूँ, करूँगी ज़रूर, क्योंकि अभी बस ये 1 घंटे का काम। तो चलो करते हैं, पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो धुल गए हैं सारे कपड़े, सुखा दिए हैं मैंने। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि पाइप में थोड़ी सी ब्लॉकेज थी, ऊपर से जो पाइप नीचे जा रहा है उसमें थोड़ी सी ब्लॉकेज थी। इसकी वजह से कपड़े पिछले करीब 3 से 4 दिन हो गए थे, धुल नहीं पाए थे। और आज इतने सारे कपड़े हो गए हैं, जैसे देखिए आप, 3 तार हैं ये, और तीनों ही तार बिल्कुल फुल हो चुके हैं कपड़ों से। अभी थोड़ी जगह बाकी है, वहाँ पर मुझे चादरें डालनी हैं जो अभी ड्राई होने लग रही हैं। तो होता है कभी कभी ऐसा, और मेरे साथ तो अक्सर ही होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में मैं प्रेफर करती हूँ कि रात में ही कपड़े धोऊं, क्योंकि दिन में एक तो धूप बहुत ज़्यादा होती है और मेरी मशीन ऊपर छत पे रखी हुई है, तो मुझे वहीं पे कपड़े धोने होते हैं, नीचे कुछ ऐसी जगह है नहीं। तो कपड़े धुल गए, साथ में सारी छत भी साफ़ हो गई। तो धुल गए जी कपड़े, और पूरे 9:30 बज चुके हैं। अब हिम्मत नहीं है और काम करने की। अब बस मुझे कपड़े चेंज करने, और अब जाके नीचे पहले कपड़े चेंज करती हूँ, नहीं पहले मुँह हाथ धोती हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ, और बस फिर अपनी जो नाइट टाइम क्रीम वगैरह मुझे लगानी है वो लगा के मैं सो जाऊँगी। क्रीम क्या लगानी है, वही अपना देसी जो मैं बनाती हूँ घर पे, वही लगाना है मुझे हाथों पे और चेहरे वगैरह पे। वो बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं, फेस वॉश और बस सब कुछ करके मुझे अब आना है ऊपर दोबारा से, सोना नहीं है। अभी मुझे एक वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर नहीं करना है, सिर्फ एडिटिंग करनी है। तो बस यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आज मैं रात के 9:30 बजे, और ये था मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग और नाइट टाइम लॉन्ड्री। तो कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा कि अगर दिन में टाइम ना मिल रहा हो तो इस तरह से मेरी तरह आप रात को कपड़े धो के ट्राई कीजिए, सुबह तक आपको कपड़े बिल्कुल सूखे हुए ड्राई मिलेंगे।